आपने अक्सर ऐसा बहुत बार देखा होगा कि किसी खास फेस्टिवल या ओकेजन पर कंपनीज अपना एड चलाती हैं, पर ओरियो वाले तो इसे कुछ ज्यादा ही आगे ले गए और ऊपर से क्रिएटिविटी का तड़का लगाया सो अलग। तो भाइयों, ये बात है 20 मार्च 2015 की, जब यूके में एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला था जो पिछले 16 सालों में कभी नहीं हुआ था। अब इसी सूर्य ग्रहण का फायदा उठाने के लिए ओरियो वालों ने यूके के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर द सन के साथ कोलैब करके सारे न्यूज़पेपर्स में ओरियो और सूर्य ग्रहण का ट्रांसलूसेंट पिक्चर लगवा दिया। साथ ही ओरियो ने द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के साथ मिलकर भी सूर्य ग्रहण का पूरा अपडेट लिया। और जैसे ही यूके के अलग अलग एरिया में सूर्य ग्रहण हुआ, उसने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर अपने ये क्लिप्स सूर्य ग्रहण के साथ मैच करवा कर दिखाई। भाई, ओरियो का यह स्ट्रेटेजी इतना सक्सेसफुल हुआ कि ओरियो के सेल्स तुरंत ही 59% तक बढ़ गए थे। वैसे इस बार तो ओरियो ने टीम इंडिया के साथ भी कोलैब किया है। होप सो इस बार हम वर्ल्ड कप जीत जाएं यार। अब भाई, तुम इस एग्जांपल से समझ गए होगे कि बहुत से पॉपुलर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाते रहती हैं। इनमें से बहुत फ्लॉप होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं और कुछ इतनी अच्छी और मजेदार कि उनके लिए कुछ इस तरह के वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो यारो चलो, आज के इस माइंड ब्लोइंग फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ पॉपुलर कंपनीज के कुछ ऐसी मजेदार स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं जिनको जानकर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स यूं ही बढ़ने वाले हैं। अब भाई देखो, ये तो हम भी जानते हैं कि चाइना दुनिया का वो चोर है जो चोरी भी इतनी सफाई से करता है जिसे कोई अंधा आदमी भी पकड़ ले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब सोचो, जहाँ ऐसी ऐसी चोरियां होती हैं, वहाँ बीच रोड पर गिरे हुए पर्स में नोटों की गड्डी मिले तो उसे किस फ्लैश की स्पीड से झपटा जाएगा। अब ऐसा ही कुछ इस बंदे के साथ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर था एक ट्विस्ट। मतलब भाई, देख रहे हो दिमाग, यहाँ इंडिया में स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाद जबरन हमें ये एड वाली पर्ची पकड़ाई जाती है, वहीं इनको तो अपनी पर्चियां बस जमीन पर फेंकनी है, कस्टमर तो उसे खुद ही उठा लेंगे। अब भाई, चाइना की चालाकी सिर्फ यही नहीं थमती है। चाइना में एक टाइल्स की कंपनी है, उसने तो अपने कस्टमर्स का और ऑल वाला उल्लू बनाया है। आप इस क्लिप में यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जब वो दूसरे कंपनी की टाइल्स को छोड़ता है तो वो गिरते ही टूट जाता है, और जब अपनी टाइल्स को पटकता है तो भैया उसको खरोच भी नहीं आती। पर यारो, अगर पहले क्लिप को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर ईंट दिखाई देगी। भाई लिटरली चाइना का कोई भरोसा नहीं है। इलॉन भैया ने शायद एक बार बोला था कि चाइना कुड नेवर कॉपी टेस्ला। मीनवाइल चाइना में तो Hi everyone, I'm Elon Musk. अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अब कंपनी सिर्फ पानी बेचकर ही नहीं बल्कि हवा बेचकर भी खूब कमा ले रही हैं। भाई बेस्ट एग्जांपल लेज ही है। और ब्रोज, सिर्फ यही नहीं, ये लेज वाले तो इतने चालाक हैं कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कभी ये आधा फेसिंग गायब कर देते हैं, तो कभी प्याज के दाम बढ़ने से अपनी पैकेट से सही प्याज को ही सीधा गायब। नाउ अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि हॉटस्टार एंड प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आपके सर्च हिस्ट्री, वॉच टाइम एंड रेटिंग जैसे डेटा को ट्रैक करके आपके स्क्रीन पर शोज को रिकमेंड करते हैं। लेकिन यारो, नेटफ्लिक्स तो इससे भी एक स्टेप ऊपर जाकर इन डेटा को थंबनेल्स में भी यूज करता है। अब देखो, हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला कि सिर्फ थंबनेल देखकर ही लोग मात्र 1.8 सेकंड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस टीवी शो एंड मूवी को देखना है या फिर नहीं। अब इसी सेम चीज का फायदा उठाने के लिए नेटफ्लिक्स हर पॉपुलर शो का अलग अलग लोगों को अलग अलग थंबनेल दिखाता है। लाइक जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये स्ट्रेंजर थिंग्स क्या तगड़ी हॉरर एंड सस्पेंस वाली चीज है। भाई गूज़बम्स आ गए थे यार देखते समय। बट यहीं पर आप अगर नॉस्टैल्जिक थिंग्स को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स पर ये दोनों थंबनेल को न दिखाकर ये नॉस्टैल्जिक थंबनेल दिखाया जाएगा। और यही सेम स्ट्रेटजी वो कॉमेडी, एक्शन एंड रोमांटिक जैसे जॉनरा के लिए भी यूज करते हैं। वैसे मैं ये सोच रहा था कि नेटफ्लिक्स का तब क्या हाल होता होगा जब एक ही अकाउंट को 4-4 फ्रेंड्स यूज करते हैं। आप कौन? अरे वही तो समीर है। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ये समीर है। ये कौन है? अरे वही तो समीर है। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। प्रोज, अब बारी आती है उन दो फूड कंपनीज के स्ट्रेटजी को जानने की जो है तो दो अलग अलग मोड में। लाइक एक ऑनलाइन में ज्यादा बिजनेस करता है तो एक ऑफलाइन में। बट दोनों ही ने ऐसी ऐसी कमाई की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाई हैं जिसने उनके सेल्स के ग्राफ के पीछे रॉकेट वाला बूस्ट लगा दिया था। सबसे पहले बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की। तो यार ये तब की बात है जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। लॉन्च होते ही मैकडोनल्ड्स ने इतनी अच्छी, इतनी कमाल की, इतनी आलिशान बिल्डिंग बनाई कि लोग उनमें जाने से ही डरते थे और वो सीधा फ्लॉप ही हो गया। अब इतनी आलिशान बिल्डिंग का कारण ये भी हो सकता है कि जैसा कि आप जानते हो कि एक्चुअली मैकडोनल्ड्स अपने फूड से भी अच्छी कमाई अपने रियल एस्टेट से करता है। अब इतनी आलिशान बिल्डिंग को देखकर लोग ये सोचते थे कि भाई कहीं घुसने या बैठने के तो पैसे नहीं ले लेंगे, क्या पता इन फिरंगी कंपनीज का दिमाग कब पलट जाए। अब लोगों के इसी डर को भगाने के लिए मैकडोनल्ड्स ने लॉन्च की 7 रुपए की सॉफ्ट टी जो बाहर ठेले पर 5 रुपए की मिलती थी। अब उन्होंने इसका खूब एड चलाया। अब एड को देखकर लोगों को भी लगा कि चलो भाई चलते हैं, 5 की नहीं बट 7 की ही सही, लेकिन कम से कम आलिशान रेस्टोरेंट में तो घूमने को तो मिलेगा। भाई ऐसे देखा जाए तो इसमें तो मैकडोनल्ड्स को भी लॉस ही हो रहा था। बट यहाँ पर यूज हो रही थी लॉस
लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसका मेन गोल ये होता है कि पहला तो शॉप में कस्टमर को आने की आदत लगाई जाए और दूसरा कि उसी वाले लॉस के प्रोडक्ट के बहाने कस्टमर्स को और भी प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और भाई अधिकतर ये लॉस लीडर प्राइसिंग वाली जो प्रोडक्ट होती है ना, वो स्टोर के एकदम लास्ट में लगी होती है ताकि उस तक जाते जाते लोग और भी चीजों को देखते जाएं। और भाई अगर एक बार प्रोडक्ट को देख लिए तो उसके खरीदने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और ये आप अगले एग्जांपल से भी समझने वाले हो ना। हमारा दूसरा ऑनलाइन केस है डोमिनोज का। डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करने के बाद आपको फ्री में ऑरिगेनो के पैकेट्स मिलते होंगे। अब इन ऑरिगेनो की खास बात ये होती है कि भाई ये बहुत महंगे होते हैं। लाइक 5 ग्राम की कीमत 40 रुपए होती है, पर डोमिनोज वाले हमें ये बिल्कुल फ्री में देते हैं। क्या उनको इसका लॉस नहीं होता? वेल, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके पीछे उनका एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटजी भी छिपी हुई है। आप खुद सोचो कि जब आपको फ्री के ऑरिगेनोज के पैकेट्स मिलते हैं तो आप उनका क्या करते हो? जो भी करते हो, बट उसे फेंकने की गलती तो नहीं करते होंगे। अब जब ये डोमिनोज लिखे हुए ऑरिगेनोज के पैकेट आपके घर पर पड़े रहते हैं तो जाने अनजाने ही सही, बट आपकी उस पर नजर पड़ते रहती है, जिससे हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स बार बार ट्रिगर होता है। और भाई जब ये ट्रिगर होगा तो पिज्जा तो ऑर्डर होगा ही। वैसे भाई मेरे घर में तो ये डोमिनोज का सीक्रेट स्ट्रेटजी भी नहीं चल पाता है, क्योंकि बचे हुए ऑरिगेनोज मम्मी अगले दिन सीधा सब्जी में डालती है और बोलती है टेस्ट करो, इसमें सीक्रेट मसाला डाला हुआ है। क्या बढ़िया था गुरु। और यारो अगर सच बताऊं तो मुझे भी खास नहीं लगता कि डोमिनोज वाले हमें अच्छी और महंगी वाली ऑरिगेनोज देते हैं, क्योंकि 5 साल पहले ही उनके ऑरिगेनोज में ये बग्स पाए गए थे। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस